नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम खबर गरम है में आप सभी का स्वागत है। और खबर गरम है में सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी के हरियाणा आगमन को लेकर के। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे पर रहेंगे। जींद में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण प्रदेश भर के सभी जिलों में होगा और राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जिस तरह से यहाँ पर कई महत्वपूर्ण चीज़ें रहने वाली हैं। हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। इसके अलावा और भी कई जो परियोजनाएं उनकी सौगात प्रदेशवासियों को देते हुए नजर आएंगे, जहां मंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता जनता के साथ वर्चुअली जुड़ेंगे, अलग अलग जिलों से जुड़ेंगे, वहां पर भी कार्यक्रम रहेंगे। एक रिपोर्ट आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 जुलाई का हरियाणा दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। जींद में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच संचालित होगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे और इको फ्रेंडली रैली को संबोधित करेंगे। सरकार ने कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां बड़ी एलईडी स्क्रीन के जरिए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए जींद के अंदर पहुंचेंगे। वहीं जींद के अंदर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो तमाम जिलों में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम किए जाएंगे। तो अलग अलग नेताओं की अलग अलग ड्यूटियां जो है लगा दी गई हैं। जिस प्रकार से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है जींद के अंदर मौजूद रहेंगे, तो वहीं अलग अलग जो नेता हैं, चाहे सांसद हैं, विधायक हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उन तमाम लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है। और कांग्रेस के जो निलंबित 5 विधायक हैं, शैली चौधरी, रेणु बाला और जरनैल सिंह, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इजराइल, उनकी भी जो है कह सकते हैं कि ड्यूटी लगाने का काम ये किया है, यानी उनको भी जो है निमंत्रण दिया गया है। अब देखने वाली बात ये भी रहेगी कि वो पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। और जिस प्रकार से अगर मैं जिक्र करूं, अंबाला के अंदर कैबिनेट मंत्री अनिल विज रहेंगे और सोनीपत के अंदर कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार, पानीपत के अंदर कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा, हिसार में कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा और फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, गुरुग्राम में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर और झज्जर में राज्य मंत्री राजेश नागर, करनाल में विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण, कुरुक्षेत्र में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और पंचकुला में सांसद रेखा शर्मा और रोहतक में महिला आयोग की चेयरमैन उषा प्रियदर्शनी और यमुनानगर में विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, यानी कि तमाम नेताओं की जिला स्तर पर ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि जो कार्यक्रम है वो तमाम जिलों में भी रहने वाला है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफ़ी अहम ये दौरा रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी सौगातें हरियाणा को मिलने वाली हैं। और भारतीय रेलवे के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि ये है, क्योंकि पहली ट्रेन जो है हाइड्रोजन वो चलने के लिए तैयार है और 17 तारीख को देश के प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर उसकी रवानगी करेंगे। तो उसके साथ साथ राज्य स्तरीय कार्यक्रम जींद के अंदर वर्चुअल माध्यम से कई जो है जगहों का जो कह सकते हैं कि कई जो भवन निर्माण है उनका जो कह सकते हैं कि शिलान्यास और लोकार्पण करने का काम वहां पर करेंगे। और काफ़ी बड़ा कार्यक्रम ये जींद के अंदर रहने वाला है। हालांकि तैयारियां वहां पर कर ली गई हैं तमाम। और आज भी जींद दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। इन कार्यक्रमों के लिए हर जिले में मंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी तय की गई है। कांग्रेस के 5 निलंबित विधायकों को भी जिला स्तरीय कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रशासन का दावा है कि सभी तैयारियां अंतिम चरण में है और सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी का दौरा, जिलों में कार्यक्रम, कहां किसकी जिम्मेदारी? अंबाला कैबिनेट मंत्री अनिल विज, सोनीपत कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार, फरीदाबाद कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, गुरुग्राम कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह,
हिसार कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा, कुरुक्षेत्र कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, पानीपत कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा, भिवानी कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी, रेवाड़ी कैबिनेट मंत्री आरती राव, झज्जर राज्य मंत्री राजेश नागर, पलवल राज्य मंत्री गौरव गौतम, करनाल विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण, पंचकुला सांसद रेखा शर्मा, कैथल सांसद नवीन जिंदल, रोहतक महिला आयोग चेयरमैन उषा प्रियदर्शनी। प्रधानमंत्री के 17 जुलाई के चंडीगढ़ दौरे को लेकर चंडीगढ़ पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। वीवीआईपी मूवमेंट के चलते राजेंद्र पार्क से पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज तक करीब 2 किलोमीटर का क्षेत्र हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किया गया है। वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। प्रशासन ने लोगों से एडवाइजरी का पालन करने और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की है। प्रशासन ने लोगों से नया गांव बैरियर और सेक्टर 2, 3, 10 और 11 की ओर जाने वाले मार्गों से बचने तथा वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की अपील की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ दौरे पर कल रहने वाले हैं, उसको लेकर कड़े इंतजाम सुरक्षा की दृष्टि से कर दिए गए हैं। चंडीगढ़ पुलिस के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियां भी अपनी निगरानी बनाए हुए हैं, यानी कि ये एक अहम जो है कह सकते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि कल पीएम चंडीगढ़ पहुंचेंगे। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर करीब 45 मिनट्स वहां पर बिताएंगे और राजेंद्र पार्क से लेकर और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज का जो रास्ता है करीब 2 किलोमीटर का ये रास्ता है, जिसको वीवीआईपी जोन में रखा गया है। वहां से आमजन की एंट्री नहीं होगी और लोगों के लिए रूट भी डाइवर्ट करने का जो है काम किया है। एडवाइजरी जारी कर दी गई है प्रशासन द्वारा और उस एडवाइजरी के अंदर साफ तौर पर लिखा गया है जो नया गांव और चंडीगढ़ का बैरियर है, एक पैक का जो लाइट पॉइंट है और सेक्टर 2, 3, 10, 11 जो रहने वाला उनके चौक जो रहने वाले हैं वहां पर जो है सिर्फ वीवीआईपी मूवमेंट होगी, अदरवाइज आमजन को वहां से नहीं जाने दिया जाएगा। और सुरक्षा की दृष्टि से वहां पे अभी से ही कड़े प्रबंध जो कर दिए गए हैं, प्रशासन वहां पर लग गया है, यानी कि तमाम तैयारियां कर ली गई हैं पीएम आने से पहले और सुरक्षा के अंदर किसी भी प्रकार की चूक ना हो इसकी तैयारी की जा रही है। अगर आप 17 जुलाई को चंडीगढ़ में सफर करने की योजना बना रहे हैं तो घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर देख लें। इससे आप जाम और असुविधा से बच सकेंगे, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग भी कर सकेंगे। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा प्रदेश के लिए कई नई परियोजनाओं और एक नई तकनीक की शुरुआत का गवाह बनेगा। खास तौर पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाया जाना इस दौरे का सबसे बड़ा आकर्षण रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 जुलाई के कार्यक्रम को लेकर के मुख्यमंत्री नायब सैनी जींद दौरे पहुंचे, तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने जहां रैली स्थल का जायजा लिया तो वहीं रेलवे जंक्शन पर पहुंच करके भी वहां पर अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद पहुंचे और इलेक्ट्रिक व्हीकल से पहुंचे, क्योंकि इको फ्रेंडली रैली रखी गई है। यहाँ पर साइकिल से लोग पहुंचेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल से पहुंचेंगे, रिक्शा से पहुंचेंगे, सीएनजी वाहन से पहुंचेंगे, लेकिन पेट्रोल डीजल के वाहनों से नहीं पहुंचेंगे। ये यहाँ पर खास अपील की गई है सभी पहुंचने वालों से। तो जींद पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी और खास संदेश यहाँ से दिया। सीएम ने दिशा निर्देश दिए हैं अधिकारियों को, जंक्शन पर पहुंच करके, रेलवे स्टेशन पर पहुंच करके तैयारियों पर मंथन करते हुए नजर आए, मंच का भी जायजा लिया। हरियाणा के लिए गर्व की बात है, हमारे लिए जींद के लिए बड़े गर्व की बात है
कि देश की पहली ट्रेन, हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच में चलेगी, उसको हरी झंडी दिखाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी 17 जुलाई को जींद में पधार रहे हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन का एक बहुत खुशी का माहौल है और अपने लोकप्रिय नेता के आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए हरियाणा पूरी तरह तैयार है। कई बड़ी परियोजनाएं भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल यहां से वो हरियाणा प्रदेश को समर्पित करने वाले हैं। उद्घाटन होंगे, शिलान्यास होंगे और ये रैली, ये इको फ्रेंडली रैली, ये पहली बिना डीजल और पेट्रोल के ये रैली होगी, जिसके रैली में ना कोई पेट्रोल से संबंधित वाहन होगा और ना ही इसमें कोई डीजल से संबंधित वाहन होगा। पेट्रोल डीजल से मुक्त ये पहली इको फ्रेंडली रैली आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ स्वागत में ये रखी गई है। और इसके साथ साथ पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जहां जहां कार्यक्रम हैं वहां पर भी इको फ्रेंडली, कोई वहां पर डीजल और पेट्रोल का वाहन नहीं जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब हाइड्रोजन रेल को, ट्रेन को यहां से हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे तो मैं प्रदेश के सभी विपक्षी साथियों से मैं आग्रह भी करता हूं कि इतिहास लिखा जा रहा है। राजनीतिक दलगत से ऊपर उठ करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम में वो आए, क्योंकि इतिहास हरियाणा के लिए लिखा जा रहा है। मेरा आग्रह है सभी से कि वो आए यहाँ। देश के प्रधानमंत्री कल जींद की धरा पर पहुंच रहे हैं और पहली ट्रेन जो है हाइड्रोजन ट्रेन, उसकी शुरुआत जींद से होने जा रही है। और ये ऐतिहासिक दिन रहने वाला है, क्योंकि भारतीय रेलवे के लिए भी और कह सकते हैं कि खासतौर पर हरियाणा के लिए, क्योंकि हरियाणा से इस ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है, हाइड्रोजन ट्रेन, जिसको पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवानगी करेंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी कह सकते हैं कि रैली स्थल पर है। देखिए ये जो रैली स्थल है, आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, ये बनाया गया है और इसके अंदर कह सकते हैं कि अभी भी बैठक का दौर जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और बैठक के अंदर तमाम भाजपा के कार्यकर्ता और नेता शामिल हैं। कह सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी इसके अंदर बैठक के अंदर हैं और डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा यहाँ पर मौजूद हैं और विधायक उचाना से देवेंद्र अत्री इस बैठक में हैं और तमाम आला अधिकारी जो हैं, बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी भी अंदर मौजूद हैं। तमाम कह सकते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो तमाम पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और अंतिम जो कह सकते हैं कि जायजा आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा लिया जा रहा है, क्योंकि अंतिम रूप जो है तैयारियों को दे दिया गया है। कल सुबह ठीक कह सकते हैं कि सुबह सुबह पीएम जींद की धरा पर पहुंच जाएंगे। उससे पहले खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां पर पहुंचे हुए हैं। पहले भी बैठकों का दौर जारी रहा है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लगातार बैठकें की है, लेकिन आज अंतिम तैयारी होने के बावजूद, क्योंकि जो पंडाल है वो सज गया है और कह सकते हैं कि स्टेज वगैरह जो लग गई हैं, तमाम तैयारियों का अंतिम जो है जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं और अभी भी अंदर जो है बैठक चल रही है। बैठकों का दौर जो पहले शुरू हुआ था अभी तक चल रहा, लगातार खत्म नहीं हुआ कह सकते हैं। और कल बड़ी सौगातें जो हैं मिलने वाली हैं। कह सकते हैं कि हरियाणा के तमाम जिलों के अंदर जिला स्तरीय कार्यक्रम रहेंगे और अपने अपने जिलों के अंदर कह सकते हैं कि अलग अलग जो मंत्रियों की, विधायकों की, सांसदों की ड्यूटियां लगाने का काम किया गया है। और यहाँ पर जींद के अंदर राज्य स्तरीय कार्यक्रम होने जा रहा है और यहाँ पर जो कार्यक्रम होगा वो राज्य स्तरीय होगा। वहाँ पर कह सकते हैं कि यहीं से जो और दूसरे उद्घाटन करने हैं जिलों के, वो वर्चुअल माध्यम से किए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज।
हरियाणा में मानसून के साथ डेंगू और मलेरिया का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है। इसी खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिला अस्पतालों में मुफ्त डेंगू जांच से लेकर के प्लेटलेट्स की व्यवस्था तक की गई है, जबकि घर घर लार्वा सर्वे, फॉगिंग और दवा छिड़काव का अभियान भी तेज कर दिया गया है। आखिर क्या है स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां और लोगों के लिए क्या है सबसे जरूरी सावधान? बरसात का मौसम और उसके साथ बढ़ता डेंगू मलेरिया का खतरा। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग इस बार किसी भी तरह की लापरवाही के मूड में नहीं है। फरीदाबाद समेत प्रदेश के सभी जिलों में डेंगू रोकथाम अभियान तेज कर दिया गया है। स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर कूलर, गमले, टंकियां और पानी जमा होने वाली जगहों की जांच कर रहे हैं। जहां भी मच्छरों का लार्वा मिल रहा है वहां नोटिस जारी किए जा रहे हैं। लोगों को तुरंत सफाई करने की हिदायत दी जा रही है। फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत आहूजा का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है और लोगों की जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। मलेरिया के सीजन के लिए हमारे जो नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर राम भगत हैं और 40 टीमें ऑलरेडी हमने बनाई हुई हैं। 40 टीमें जो है घर घर जाकर के लार्वा का जो प्रकोप है उसको कम करने के लिए लार्वा फाइंडिंग करने लग रहे हैं। जिन घरों के अंदर मिल रहा है कि वहाँ लार्वा पनप रहा है तो उनको नोटिस भी दिए जा रहे हैं। तो ये काम जो है हमारा सुचारू रूप से चल रहा है। अभी तक 180 घरों के अंदर हमने नोटिस दिए हैं क्यों आपके घर में लार्वा पाया गया मलेरिया के मच्छर का। अभी सर कोई प्रेजेंट में केस आए हैं क्या? देखिए, मलेरिया के लिए अभी तक सिर्फ 2-3 केसेस ही आए हैं और अभी ज़्यादा प्रकोप नहीं है, परंतु आपके माध्यम से मैं आमजन को बोलना चाहूँगा, घर और घर के आसपास की सफाई रखें, पानी को जमा ना होने दें। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। सभी जिला अस्पतालों में मुफ्त डेंगू जांच, जरूरतमंद मरीजों के लिए प्लेटलेट्स की व्यवस्था, घर घर लार्वा सर्वे अभियान जारी, लार्वा मिलने पर नोटिस, फॉगिंग और दवा छिड़काव तेज। पंचकुला, कालका पिंजौर में फॉगिंग अभियान तेज, कई घरों में लार्वा मिला। गुरुग्राम, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, फिलहाल डेंगू मलेरिया की स्थिति नियंत्रण में। फरीदाबाद, घर घर लार्वा जांच, मरीजों के लिए अलग डेंगू मलेरिया वार्ड। रेवाड़ी, 376 लोगों को नोटिस, जलभराव वाले क्षेत्रों में दवा और काले तेल का छिड़काव। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में डेंगू और मलेरिया के मरीजों के लिए अलग विशेष वार्ड बनाए गए हैं। मुफ्त डेंगू जांच की सुविधा उपलब्ध है। जरूरत पड़ने पर प्लेटलेट्स का भी पर्याप्त इंतजाम किया गया है। फिलहाल जिले में मलेरिया के 3 और डेंगू के 2 मरीजों का इलाज चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि संक्रमण को फैलने से पहले ही रोका जा सके। फरीदाबाद में अब तक डेंगू और मलेरिया के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से डेंगू के 2 और मलेरिया के 3 मामले हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी सभी कर्मचारियों को फील्ड में जाकर काम करने के आदेश दिए हैं। 40 टीमों का गठन किया गया है जो सभी जगह जाकर ये चेक करेंगी कि किसी की छत पर पानी तो नहीं भरा हुआ है, टायर में या किसी मटके में या किसी अन्य उसमें पानी तो भरने से वहाँ पर डेंगू उनके मच्छर जो है पैदा हो जाते हैं, जिसके कारण लगातार डेंगू और मलेरिया फैलने का खतरा बना होता है। और साथ में बरसाती मौसम है तो इसको लेकर भी जो टीमें हैं वो लगातार काम कर रही हैं और अब तक 80 लोगों को कारण बताओ नोटिस भी दिए गए हैं जिनके यहाँ पर पानी भरा हुआ मिला है। तो साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अपील की गई है लोगों से कि वो अपने घरों की छत पर पानी भरने ना दें, किसी भी बर्तन में या किसी टायर वगैरह में। तो ये अपना चेक करते रहें समय समय पर और साथ ही सावधानी में ही सुरक्षा है, ऐसा दावा उनकी तरफ से किया गया है। अगर किसी को कोई सिम्टम्स आता है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और बिना डॉक्टर की सलाह के स्टोर से दवाई खरीद कर ना खाएं, क्योंकि वो भी घातक सिद्ध हो सकती है। लोगों से अपील की गई है कि अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो तुरंत स्थानीय अस्पताल में आकर अपना चेकअप करा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि घर और आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें। कूलर, गमले और पानी की टंकियों की नियमित सफाई करें। पूरी बाजू के कपड़े पहने,
बुखार, सिरदर्द या शरीर में दर्द जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत सरकारी अस्पताल में जांच कराएं। विभाग का कहना है कि समय पर जांच और इलाज से डेंगू और मलेरिया दोनों पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। हर सप्ताह कूलर और पानी की टंकियां खाली करें। गमले, टायर और खुले बर्तनों में पानी न ठहरने दें। तेज बुखार, सिरदर्द या बदन दर्द को नजरअंदाज न करें। डेंगू की जांच नजदीकी सरकारी अस्पताल में कराएं। डॉक्टर की सलाह के बिना दवा लेने से बचें। साफ सफाई ही डेंगू और मलेरिया से सबसे बड़ा बचाव। बरसात के मौसम में थोड़ी सी सावधानी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है, लेकिन संक्रमण की रोकथाम में आम लोगों की जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम है। इसलिए साफ सफाई रखें, पानी जमा न होने दें, बुखार को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा के 16 जिलों में उमस गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 6 जिलों में हल्की बूंदाबांदी के भी आसार हैं। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में बारिश की संभावनाएं हैं। कैथल और करनाल में भी गरज चमक के साथ फुहारें जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। 3 दिन बाद फिर से एक्टिव हो सकता है मानसून। हरियाणा में मानसून फिलहाल कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश की संभावना कम है। इससे लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इसी को देखते हुए प्रदेश के 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। हालांकि उत्तर हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 3 दिन बाद मानसून दोबारा सक्रिय होने के संकेत हैं, जिसके बाद प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने हरियाणा प्रदेश के 16 जिलों में उमस भरी गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। वही उत्तरी हरियाणा के 5 जिलों में हल्की बरसात होने का उम्मीद जो है वो मौसम विभाग ने जताई है, जिनमें अंबाला, पंचकुला, करनाल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर शामिल हैं। वहीं दक्षिणी हरियाणा के जो 16 जिले हैं उनमें तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे कहीं ना उमस भरी गर्मी का और 3 दिन सामना यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ेगा। हम कल की बात करें तो कल महेंद्रगढ़ जिले के अंदर अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री रहा। वही न्यूनतम तापमान जो था उसमें भी इजाफा देखने को मिला और वो भी 26.5 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा। तो ऐसे में पिछले 3 दिन से उमस भरी गर्मी का यहाँ के स्थानीय लोगों को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 3 दिन बाद एक बार फिर से मानसून जो है वो पूरे प्रदेश में सक्रिय होगी और उसके बाद अच्छी बरसात जो है वो देखने को मिलेगी। फिर कहीं ना कहीं गर्मी से राहत जो है वो मिलती नजर आएगी। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, 3 दिन से लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है, किस तरह की परेशानियां हो रही है? तापमान में बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही है। दुकान पर बैठ और जय जगन्नाथ के जयकारों, शंखनाद और घंटियों की गूंज के बीच देश भर में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। ओडिशा के पुरी से लेकर के गुजरात के अहमदाबाद तक श्रद्धा का ऐसा सैलाब उमड़ा कि बारिश भी भक्तों के कदम नहीं रोक पाई। शंखों की गूंज, घंटियों की मधुर ध्वनि और चारों ओर गूंजता जय जगन्नाथ का उद्घोष। भगवान जगन्नाथ की विश्व विख्यात रथ यात्रा ने एक बार फिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को नई ऊंचाई दी है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से शुरू होने वाली इस दिव्य यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने अपने भव्य रथों, नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्प दलन पर विराजमान होकर भक्तों के बीच नगर भ्रमण करते हैं। पुरी के श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर गुंडिचा मंदिर तक की ये यात्रा केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि सनातन आस्था का जीवंत उत्सव है। गुजरात के अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा पूरे वैभव और धार्मिक उल्लास के साथ निकाली गई। जमालपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर में सुबह मंगला आरती का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ शामिल हुए। इसके बाद भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के रथों ने यात्रा शुरू की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य गणमान्य लोगों ने
परंपरा के अनुसार सोने की झाड़ू से मार्ग की सफाई कर सेवा और समर्पण का संदेश दिया। रंग बिरंगी झांकियों, भजन कीर्तन और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने पूरे शहर को भक्तिमय बना दिया। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भारतीय संस्कृति, आस्था और लोक कल्याण का अनुपम प्रतीक है। यह पावन पर्व हमें प्रेम, समानता, सेवा और सद्भाव के मार्ग पर चलते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। प्रभु श्री जगन्नाथ भगवान बलभद्र एवं माता सुभद्रा जी की कृपा से हरियाणा सहित समस्त देशवासियों का जीवन सुख, समृद्धि, आरोग्य और आनंद से परिपूर्ण हो। जय श्री जगन्नाथ। उधर ओडिशा के पुरी में बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर रहा। भीगी सड़कों पर भी लाखों भक्त महाप्रभु के रथ की रस्सी थामने के लिए घंटों इंतजार करते नजर आए। मान्यता है कि भगवान के रथ की रस्सी खींचने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही विश्वास हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को पूरी खींच लाता है। इस यात्रा के दौरान गजपति महाराज द्वारा सोने की झाड़ू से रथों के आगे मार्ग साफ करने की परंपरा, जिसे छेरा पहरा कहा जाता है, श्रद्धा और विनम्रता का अद्भुत प्रतीक मानी जाती है। ओडिशा के पुरी से लेकर गुजरात के अहमदाबाद तक इस समय सड़कों पर एक ही गुण सुनाई दे रही है, वो है भगवान जगन्नाथ के नारों की। आंधी हो या तूफान, बरसात हो या धूप, भगवान जगन्नाथ की आस्था के सामने हर चुनौती छोटी पड़ती हुई नजर आ रही है। सड़कों पर सैलाब है, भक्तों का आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है और हर कोई भगवान जगन्नाथ की इस यात्रा में शामिल होना चाहता है, रस्सी खींचकर पुण्य कमाना चाहता है और भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करना चाहता है, सुख शांति की। भगवान जगन्नाथ की ये यात्रा सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की श्रद्धा और सेवा भाव का भी प्रतीक है। भगवान जगन्नाथ की तरफ से सिर्फ एक ही संदेश दिया जाता है कि प्रभु हर व्यक्ति में मौजूद है और उनके दरबार में हर व्यक्ति समान है। इसी विश्वास के साथ जगन्नाथ यात्रा पूरे जोश के साथ देश भर में जारी है। भक्ति, परंपरा और संस्कृति का ये अनूठा संगम केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता की जीवंत विरासत का उत्सव है। पुरी से अहमदाबाद तक हर ओर एक ही स्वर सुनाई दिया, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। बारिश हो या धूप, महाप्रभु के प्रति श्रद्धा और विश्वास हर चुनौती पर भारी पड़ता नजर आया। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की अटूट आस्था, समानता और सेवा भाव का प्रतीक है। महाप्रभु का संदेश यही है कि ईश्वर हर भक्त के बीच है और उनके दरबार में सभी समान हैं। इसी विश्वास के साथ देश भर में श्रद्धा का ये महापर्व पूरे उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। जय जगन्नाथ। चलिए, खबर गर्म है में बस इतना ही। नमस्कार।